पालन पोषण। आइडिया वीडियो जन्म से 3 साल के बच्चों की माताओं के लिए। आज की मीटिंग में आई हुई सभी माताओं का हार्दिक स्वागत है। आइए सभी माताएं बच्चों के साथ इकट्ठा बैठें। चलिए आज की मीटिंग की शुरुआत एक प्यारे गाने से करते हैं। ये गाना होने तक ये वीडियो यहाँ पॉज करते हैं। पिछले हफ्ते की मीटिंग की शुरुआत हमने एक प्यारे गाने से और एक मजेदार खेल से की थी। दिखाई गई गतिविधियों में बच्चे खुद का ख्याल रखना, भावनाओं को व्यक्त करना, खुद की जरूरतें पूरी करना कैसे समझते हैं ये देखा था, तथा प्री मैच्योर बेबी की देखभाल कैसे करनी चाहिए इसके बारे में जानकारी ली थी। आपने वीडियो में दी गई जानकारी समझी होगी तथा दिखाए हुए खेल बच्चों से करवाए होंगे। चलिए इन सभी के अनुभव यहाँ सबके साथ साझा करते हैं। ये गतिविधि होने तक ये वीडियो यहाँ पॉज करते हैं। हमारी इस गतिविधि का नाम है मिलकर कुछ करते हैं। सभी माताएं एक लाइन पर खड़ी रहें। बीच में एक गोला बनाएं। निश्चित दूरी पर एक बाल्टी रखें। उसके पास एक फूला हुआ गुब्बारा और कुछ कागज के गोले रखें। अब एक एक माता को गुब्बारा हवा में उड़ाना है और उसको जमीन पर आने से पहले कागज के गोले बाल्टी में डालने हैं। गुब्बारा जमीन पर ना गिर जाए इसके लिए उसे बीच बीच में उड़ाते रहना होगा। यदि गुब्बारा नीचे गिर जाए तो माता आउट हो जाएगी। जो माता कागज के सबसे ज्यादा गोले बाल्टी में डालेगी वह विजेता होगी। ये गतिविधि होने तक ये वीडियो यहाँ पॉज करते हैं। आशा है ये गतिविधि सभी माताओं ने आनंद के साथ की होगी। चलिए अब आगे की गतिविधि करते हैं जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं। बच्चों को बाहर के खाने की बहुत आदत होती है और वह आदत जाने अनजाने में हम ही लगाते हैं। बाहर का खाने के कारण कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा क्या खा रहा है और उसे क्या खाने को नहीं देना है। आइए इस वीडियो से समझते हैं। ज्यादातर बच्चों की बीमारियों के कारण बाहर का खाना तथा पोषण युक्त आहार की कमी होते हैं। बाहर का खाना स्वास्थ्य के लिए इसलिए ठीक नहीं होता क्योंकि हो सकता है बनाते समय इतनी सफाई का ध्यान न रखा गया हो। यह भी हो सकता है कि वह खाना ताजा ना हो। बाहर का खाने के कारण कई तरह की समस्याएं जैसे कि दस्त लगना या पाचन मार्ग में इन्फेक्शन होना हो सकता है। मोटापा, दिल की बीमारी, डायबिटीज आदि हो सकते हैं। इसलिए बच्चों को नियमित रूप से ऐसा आहार देना चाहिए जिसमें कैलोरी, आयरन, कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा ज्यादा हो। जैसे कैलोरी के लिए बच्चे को दूध देना चाहिए और साथ ही अनाज युक्त खाद्य पदार्थ देने चाहिए। दालें, फलियां, अंकुरित दालें, ब्रोकली और बंद गोभी आयरन का बेहतरीन स्रोत हैं। बंद गोभी, ब्रोकली, हरी सब्जियां, सोया आदि में भी कैल्शियम पाया जाता है तथा विटामिन और आयरन के लिए बच्चों को ज्यादा मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल देने चाहिए। ज्यादातर माताओं की शिकायत रहती है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है। अगर बच्चा जरूरत के हिसाब से नहीं खा रहा है लेकिन बच्चे में ऊर्जा, उत्साह दिख रहा है तो डरने की कोई बात नहीं होती। आपका बच्चा अन्य बच्चों के मुकाबले सही से बढ़ रहा है या नहीं, यह देखने के लिए आप ऊंचाई और वजन के चार्ट को देख सकते हैं। इस चार्ट का फायदा आपके लिए बच्चे को ठीक से जानने के लिए होता है। इस जानकारी का फायदा आपको कैसे हो सकता है, सभी माताएं बारी बारी समूह में बताएं। ये गतिविधि होने तक ये वीडियो यहाँ पॉज करते हैं।
चलिए अब आगे की गतिविधि करते हैं, जिसका नाम है घर जाके बच्चों के साथ करें। आइए सभी माताएं बच्चों के साथ इकट्ठा बैठें। इन खेलों को देखें और समझें। दी गई गतिविधियों से बच्चा अपने आसपास के व्यक्तियों का अनुकरण करना सीखता है। इस उम्र में बच्चा अपने आसपास के लोगों के कुछ हाव भाव और चेहरे के भाव का अनुकरण करता है। इस उम्र में बच्चा अपने आसपास के लोगों के इशारों और हाव भाव का अनुकरण करता है। लोगों की नकल करने में बच्चे को आनंद आता है। इस उम्र में बच्चा घर के वयस्कों की कृति और भाषा का अनुकरण करता है। इस उम्र में बच्चा घर के वयस्कों की अधिक जटिल कृतियों को देखकर अनुकरण करता है, जैसे घर घर खेल, गाड़ी चलाने की नकल आदि। ये गतिविधि होने तक ये वीडियो यहाँ पॉज करते हैं। अगले सप्ताह की मीटिंग तक ये खेल अपने बच्चों के साथ कुछ समय निकालकर ज़रूर खेलें। खेल खेलते समय आए हुए अनुभव हमें ज़रूर बताएं। आज की गतिविधि यहाँ पर समाप्त हो रही है। ऐसी ही और नई जानकारियों और गतिविधियों के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना व बच्चों का ख्याल रखें। धन्यवाद।